राधे राधे। प्रतिभा ब्लॉग 714 में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे और बिल्कुल मेरा ब्लॉग देखते होंगे, देख रहे होंगे, शायद हो भी सकता है देख रहे हो। तो आज की कुछ इस तरीके से शुरू होता है कि मैं अभी कटवा के आई हूँ अपने स्टिच टाके। यहाँ पे टाके थे, यहाँ पे टाके थे, दोनों जगह के टाके अभी कटवा के आई हूँ। तो हुआ यूँ है कि क्या बताऊँ मैं आपको, कैसे शुरू करूँ और कैसे बताऊँ कि जो मेरे एक मामा जी थे मेरे मामा जी थे, मिलिट्री में थे वो, और सूबेदार की पोस्ट से रिटायर हुए थे। तो उनकी मिसेज मेरी मामी, आज उनका 12वां दिन था। आप कह रहे होंगे मैं ये क्यों चर्चा कर रही हूँ, आपकी मामी है तो उससे हमें क्या, या आपकी मामी है तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, आपकी तकलीफ आपको पता है। लेकिन क्यों मैं बात कर रही हूँ वो बात आप सुनो। तो ऐसा हुआ कि जिस दिन मेरी मामी ऊपर वाले को प्यारी हुई, या ऊपर वाले ने उन्हें जिस दिन बुलाया, उसी दिन मैं वॉशरूम में गिरी। और वॉशरूम में गिरने के बाद मेरे यहाँ ये तो स्टिच आए हैं और बाकी यहाँ हाथों में काफ़ी जगह लगी है और बहुत ज़्यादा चोट लगी थी। तो गिरी भी हूँ और बची भी हूँ। तो एक तो पार्ट ये है कि मैं किस दिन गिरी, अकारण गिरी, कोई कारण नहीं था, लेकिन गिरी। सुबह मेरे पास 6 बजे फ़ोन आया था कि मामी हमारे बीच नहीं रही, और 8 या 8:30 बजे मैं गिर चुकी थी वॉशरूम में। कहाँ वो एमपी में है, मैं राजस्थान में हूँ। लेकिन जो चीज़ बोल रही हूँ मैं आपको, आप उससे ध्यान से सुनिए कि योग कहें, संयोग कहें, या ऊपर वाले की मर्जी कहें। और गिरी भी ऐसी बुरी में कि आपको बता नहीं सकती। गिर गई, हॉस्पिटलाइज भी हुई, स्टिचेस भी लगे, सब कुछ हुआ। उसके बाद मुझे बुलाया था कि 7 दिन बाद आपके स्टिच कटेंगे। मैं 7 दिन बाद स्टिच कटवाने गई, लेकिन डॉक्टर ने तो बोल दिया कि आपके स्टिच कटेंगे 7 दिन बाद। अच्छे हैं, अच्छी पोजीशन है, लेकिन जो स्टाफ था, काटने वाला था, उन्होंने कहा अभी ये आपके कच्चे हैं, अभी हम आपको स्टिच काटने की परमिशन नहीं दे सकते एक तरह से। तो उन्होंने मेरे स्टिच नहीं काटे। आ गए भाई हम लोग। उसके बाद उन्होंने मुझे टाइम दिया था कल संडे का, कि आप संडे को आइए, आपके टाके काट देंगे, 10 दिन 11 दिन हो जाएंगे, काट देंगे। मैंने कहा ठीक है। तो कल संडे को हम लोग जाते वहाँ पे स्टिच कटवाने के लिए, लेकिन मेरी बेटी को कहीं जाना था काम से, तो मुझे वहाँ जाना पड़ा। तो हमने कहा चलो ठीक है, वैसे भी वो कह रहे थे स्टिच पक जाने चाहिए, और एक दिन लेट सही, नो प्रॉब्लम। तो हम गए कटवाने के लिए आज, टुडे। और हमारा दिन कौन सा रहा, मैं बार बार इसलिए आपसे कह रही हूँ कि मैं ये चर्चा क्यों कर रही हूँ। ये मुझे आज दिमाग में आया कि आज मेरे टाँके कट गए, और टाँके कट गए, और उधर मेरी मामी का 12वें का सारा वो हवन वगैरह सब कुछ चल रहा है।
तो क्या कोई ऐसा लिंक है, अटैचमेंट, या क्या है? कुछ तो है कि जिस दिन वो गिरी, उस दिन गिरी नहीं, सॉरी, मैं गिरी, मतलब जिस दिन वो खत्म हुई उसके 2-3 घंटे बाद ही मैं गिरी, मतलब मुझे खबर मिलने के बाद। और आज उनका 12वां है। सुबह मेरे पास फ़ोन आया कि आज उनके हवन इत्यादि प्रोग्राम जो भी होता है वो हो रहा है, तो आज मेरे स्टिच कट रहे हैं। तो ये क्या योग संयोग है ना, योग संयोग। तो देखिए आप, वो जो मेरी मामी आई थी, फिर मैं आपको उसके बारे में आगे बताती हूँ, आप देखिए पहले। हमारा मिर्ची बड़ा तो कम पड़ गया। नहीं, मिर्ची बड़ा मैंने कभी मंगवाया, सबने कभी खाता, उसको आधा कर दिया। ऐसे मैं चाय बना रही थी, इतने बड़े बड़े समोसे जलेबी खिला दी। नहीं, मैं चाय बनाने गई तो फिर इनको बोली काली मिर्ची मत डालना हमारी चाय में। नहीं, टमाटर कोफ्ता है वो। अच्छा, मेरे को मिर्ची बड़ा कम किया कौन सा? आप नहीं खाओगी? खा रही हूं ना। तो आप खाओगे मिर्ची बड़ा? तो खा लिया ना। अच्छा, अभी देख लेना, कुछ मीठे के लिए मीठा खा, मीठा खा। रिंकू का फेवरेट मियो सबका टिश्यू पेपर दो। रिंकू एक बार मुंह खोल के पूरा अंदर रखना होता है। मेरी मामी, बच्चों की मामी, मेरी मामी और बच्चों की मामी दोनों साथ। अभी तुम भी करो टिश्यू पेपर सब। मैं तो अभी ना खुद ही उपमा बना के खा के छुट्टी ये ले लेंगे। मैं जमा जाया करेंगे, यहीं से डायरेक्ट छलांग लगा के इसके पीछे नीचे से अपनी यहाँ पे खाली चलते चली आती है। तो ये हमने थोड़ा सा सांझा चूल्हा होता ना, बेस्ट पार्ट ऑफ द हाउस मेरा, गेट ऐसे तो बाकी ये मेरा बेस्ट पार्ट है। विक्की गोदी में ले जाता है सब जगह अभिनव जी। अच्छा, हाँ हाँ, वही मैं कह रही हूँ। स्टूल निकाल लेंगे, लाओ पहले आप आओ। ये है मेरी मामी, हम आगे मेरी मामी अपने। कोई बात नहीं। क्या है? मम्मी ये मुझे दे दो। कोई बात नहीं, जैसा हो जाए। इतना सोच क्यों रहे हो? बच्चे हैं वो आपके। इतना को पता है, मैं भी वैसे अब लाओ। अब आप ले रहे हैं ना अपने मामी, वो मेरे हिसाब से 5 जने का दे दो। नहीं बस नहीं, हाँ मैं ले रही हूँ बस ये हो गया। 5 नहीं हो गया। तो ये कोई बड़ी बात नहीं, ये तो बड़ी बात की छोटी बात नहीं होगी। नहीं ले लिया मामी जी, नहीं ले लिया हमारा 500 सबका। 5 जने 5 जने बस मामी को पहले समझा ना। हो गया 5 मैं ले रही हूँ ना। सबके लिए बेटी को चक्कर में मत पड़ो। बेटी को दिखाओ। बेटी तो मांगती ही रहती है, पूरी जिंदगी हो गई मांगते मांगते। तो देखा आपने, वो मामी आई मेरे यहाँ, आई जयपुर मिलने के लिए, MP से, देवास से मिलने के लिए जयपुर आई, क्योंकि मुझसे मिले हुए उनको बहुत दिन भी हो गए थे। दूसरी बात, वो आज तक कभी जयपुर नहीं आई थी। सारा परिवार आ चुका है, लेकिन एक उनका आने का नहीं हो पाया था। तो उनकी प्रबल इच्छा थी कि मैं जाके मुझसे मिलके जाए, मतलब। तो यहाँ जयपुर मिलने आई। तो जयपुर तक अगर मिलने के लिए आदमी कोई गाड़ी करता है तो सोचता है कि चलो आसपास जो भी दर्शन करने वाले मंदिर है वहाँ भी अपन चले। तो उनका बहू
बेटा, पोता, पोती सब आए थे। अब क्या होता है कि उनकी बीमारी के कारण थोड़ी सी चलने फिरने में प्रॉब्लम आती है। ऐसे ठीक है, छोटी मोटी बीमारियां, डायबिटीज़ है, ये बीपी है, आजकल ये तो करीब करीब सब जगह कॉमन हो गया है। तो उनको उठा के जहाँ चढ़ाई होती थी या जहाँ ज़्यादा चलना होता था, वहाँ पर उनका पोता जो कि जॉब करता है, पोता उनको गोदी में उठा के लेके जाता था। पोता कि दादी को दिक्कत आएगी, और पोता उन्हें गाड़ी में बिठाने का काम, गाड़ी से उतारने का काम, या जहाँ लंबा चलना पड़े तो वहाँ पोता उनको इजीली गोदी में लेके जाता था। फिर ऊपर वाला इसीलिए सब कुछ आपके संबंध, रिश्ते, परिवार बनाता है कि जब आप छोटे हो तो वो आपको कंधे पे ले, और जब आप इस लायक हो तो वो कंधे ले, है ना। तो ऐसा हुआ, वो पे लेके आए। मेरा मकान भी उन्होंने पूरा देखा। ऊपर वो नहीं गई, लेकिन अंदर पूरा मकान देख के गई। बोली पता नहीं मेरा दोबारा कब आना होगा, नहीं होगा कह नहीं सकती, लेकिन दोबारा कब आऊंगी। जितना नीचे नीचे का मकान है वो तो पोर्शन पूरा मैं देख जाती हूँ आपका। तो मैं क्या, बहू गई थी स्कूल, तो नाश्ते पानी के चक्कर में मैं ज़्यादा उस दिन वीडियो मैंने नहीं बनाया या नहीं बन पाया, कोई भी कारण आप कह सकते हैं। नहीं तो मैं हर एक चीज़ का वीडियो बनाती हूँ, लेकिन उस दिन मेरे घर में वीडियो नहीं बना। उसके बाद क्या हुआ कि हम गए मेरी बेटी के यहाँ। वो बोले हमें वहाँ भी मिलना है, उनसे भी मिलना है, तो मेरी बेटी के यहाँ गए। बाकायदा उन्होंने वहाँ मकान नीचे ही नीचे का देखा, का तो नहीं देखा क्योंकि चढ़ने की दिक्कत वाली बात थी, तो वो नीचे ही बैठी रही। मैं भी नीचे ही आ गई थोड़ी देर बाद। लेकिन जो उनके अंदर की इच्छा थी कि वो अपने में जो सिस्टम होता है ना, भांजी को तिलक करके कुछ भेंट देना, वहाँ पे जाके मेरी बेटी को, जवाई जी को, बच्चों को, सबको, उनको भी मतलब जो भी करना था उन्होंने अपने हिसाब से करा। इस उम्र में खाली मिलने के लिए आई थी यहाँ तक, और सारे मंदिरों के दर्शन भी करके गई है। पोते पोती ने सोचा था अब इनको ऐसे ही करके गाड़ी से सब जगह अपन ले चला करेंगे और दर्शन करवा लाया करेंगे। ऐसा करते करते यहाँ से वो लोग गए। तो यहाँ आए थे तो वो केला देवी, खाटू श्याम जी, और हमारे यहाँ चित्तौड़ में भी है ना वो एक और मंदिर फेमस, वहाँ पे गए। मतलब सब जगह ऐसे गए मंदिरों में जाके, और जयपुर केवल हमसे मिलने के लिए आए थे। हमसे मिलके गए, और मिलने के कुछ ही दिन हुए, महीना भर भी नहीं हुआ होगा पूरा, और उनकी ऐसी खबर आई कि अचानक से उनको हार्ट अटैक सा आया। हार्ट अटैक आया तो उनको ले गए इंदौर ले जाके अच्छे हॉस्पिटल में उन्हें एडमिट कराया। लेकिन वहाँ जाके वो आईसीयू में ही रही। वहाँ पे उनको वो जो खाने की नली, ऑक्सीजन की नली, सब कुछ रही। 8-10 दिन हॉस्पिटल में रही। हॉस्पिटल में रहने के बाद 2 दिन उन्हें उनके घर आए हुए थे। फिर घर पे आने के बाद फिर थोड़ी बहुत तबीयत ऐसी ख़राब सा लगा उनको, तो वापस लेके गए, और फिर लेके गए। लेकिन वहाँ से इंदौर में उनको जमा नहीं, तो आते आते ऐसा कुछ हुआ कि देवास पहुँचते पहुँचते वो नहीं रही, और फिर ये खबर मेरे पास आई। तो इसे हम कहेंगे ना आपको योग, संयोग, जो भी कह दें हम, लेकिन ऐसा हुआ कि वो हमसे मिलके गई। क्या पता उनके मन में इच्छा थी मिलने की कि भाई मुझे मिलके आना है। दर्शन तो भगवान के थे ही थे, लेकिन हमसे भी मिलके नहीं जयपुर आती तो नहीं आती। बहुत से लोग आते हैं, जयपुर आते हैं, चले जाते हैं डायरेक्ट, क्या पता चलता है आपको। लेकिन वो आई, घर आई, बेटी के यहाँ भी गई, मिल के गई, सब कुछ। और अचानक उनकी जो खबर आई तो शौक तो एक लगता ही है ना आपको कि अचानक से ऐसा हो जाए तो क्या होगा। तो वही हुआ कि मुझे क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये मुझे पता नहीं, लेकिन मैं वॉशरूम में गिरी हूँ। ये तो तथ्य पक्का है कि मैं वॉशरूम में गिरी। मुझे टाँके आए, इसमें कोई झूठ नहीं है, ये भी पक्का है। और उसके बाद मैं आपको बता रही हूँ कि मेरे स्टिचेस आज कटे हैं और आज उनका 12वां है। अब इसे हम क्या कहेंगे। दूसरा जो वो एक
ये चीज़ थी। और फिर मुझे वही आप कहेंगे ऐसे टाइम कोई भजन गाने का टाइम है, लेकिन नहीं, मुझे वो भजन याद आ रहा है। वो भजन मुझे काफ़ी बार याद आता है, बार बार याद आता है। मैं अकेली होती हूँ तो भी गुनगुनाती हूँ। तो वही भजन मुझे याद आ रहा है कि जो अंत समय में एक भजन मैंने पहले भी एक बार मेरे वीडियो में गाया हुआ है, और फिर उसी की 4 लाइनें वापस बोल रही हूँ कि जो पोता होता है उससे जब हमारा अंतिम समय आ जाता है तो वो पोते से क्या बोलती है, भगवान को कहती है रुको, थोड़ा रुको, मेरे पास अभी इतना सा टाइम दे दो कि मैं अपने पोते से बात कर लूँ। सारे परिवार से तो करती है, लेकिन जो पोते से बात करती है और वही बात कितनी सत्य हुई, ये मैं आपको बता रही हूँ कि यही वो बात थी। हालांकि कोई गाने का और उसका समय नहीं है, लेकिन भजन है तो मुझे वो शब्द याद आ रहे हैं, तो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि वो अपने पोते के लिए कहती है कि उंगली पकड़ कर चल न सिखायो, खांदे ले चालो माने, आज बुलावो आयो राम को माने, स्वर्ग से आयो है संदेश, बुलावो आयो राम को। 1 मिनट प्रभु माने दीजो, करा बेटा से बात। 1 मिनट प्रभु माने दीजो, करा बेटा से बात। गहना कपड़ा सब ही रखा है, आपस में लीजो सब, पाठ बुलावो आयो राम को। आजकल धन दौलत के पीछे ही तो पीछे से लड़ाइयाँ होती है, जीते जी होती है, तो जाने के बाद तो लड़ाइयाँ मचती है। तो वो कह रही है आपस में लीजो सब, बाट बुलावो आयो राम को। 1 मिनट प्रभु माने दीजो, करा पोता से बात। वही बात, 1 मिनट प्रभु माने दीजो, करा पोता से बात। उंगली पकड़ कर चल न सिखायो, खांदे ले चालो माने, आज बुलावो। गा नहीं पाती हूँ मैं, ये पूरा भजन कभी भी नहीं गा पाती, पर बता रही हूँ आपको कि उनकी वो इच्छा पूरी हुई। बेटा उन्हें पोता गोदी में लेके सब जगह ले गया, दर्शन करवाया, सब जगह मिलाने लाया, और कहता था क्या है बुआ, मुझे बोला क्या है बुआ, दादी में कोई वजन ही नहीं है, जबकि वो हेल्दी है, लेकिन फिर भी भावना बच्चे की। वो बोला बुआ कोई वजन ही नहीं है दादी में, जहाँ को वहाँ में लेके चला जाता हूँ, क्या हो गया। और वो उनको आराम से गोदी में लेके यहाँ वहाँ जहाँ होता लेके जाता था, और फिर खाने पे भी वही ले गया। तो कहते हैं ना हमारा परिवार है, अपने हैं, सब इसी समय के लिए होते हैं कि हमें इज्जत से वहाँ तक पहुँचाए। इज्जत के साथ पहुँचाना भी तो बहुत बड़ी बात होती है कि हमें इज्जत के साथ उन्होंने हमें वहाँ तक पहुँचाया। ईश्वर उनका भला करे, अच्छी तरह से रखे सबको। और बाकी बस इसको मैं यही ब्लॉग को एंड करती हूँ। तो ये भजन में गाने के लिए वैसे नहीं, लेकिन जो उसके एक एक शब्द हैं इतने अच्छे, जिसने भी वो भजन बनाया है वो शब्द आपके दिल को छू जाते हैं, इसलिए मुझे ये भजन बहुत अच्छा लगता है। उसमें बेटी को भी कहते हैं, बहू को भी कहते हैं। ये भजन मैंने पहले भी मेरे एक वीडियो में गाया है कि बेटी के लिए भी कहती है कि 1 मिनट प्रभु माने दीजो, करा बेटी से बात। बेटी तुम तो फिक्र करो मत, भाई भरेला था के, भात बुलाओ आयो राम
तो ऐसे सबको कहती है, ऐसे बहू को कहती है, 1 मिनट प्रभु माने दीजो करा बहू से बात, घर की लाज तो अब तक राखी, आगे रखियो घर की लाज, बुलावो आयो राम को। तो एक एक शब्द अक्षरशः सत्य जिसको बोलते हैं वो वाला इस भजन में है। तो ये भजन जब भी मुझे याद आता है या गाती हूँ, गुनगुनाती हूँ, मेरे दिल को छू जाता है और बिल्कुल सही है। तो मुझे उस पोते की बात पे से अचानक याद आया कि गोदी में भी वो लेके गया, कंधे पे भी वो लेके गया, दादी के लिए सब कुछ अच्छा हुआ, सही हुआ, पूरा परिवार उनके साथ में था। तो चलो ईश्वर उनके आत्मा को शांति दे। कुछ न जा सकती हूँ वहाँ पे, न मैं कुछ कर सकती हूँ, लेकिन जो मेरा मन है जिससे मिलने के लिए वो इतनी दूर आई थी, चाहती तो परभारी सब जगह घूम के जा सकती थी, लेकिन नहीं, वो यहाँ मिल के गई। फिर कभी मैं उनके बारे में आपसे बात करूँगी। मेरी मामी। देखते रहिए प्रतिभा व्लॉग 714।